नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मंगल महाराज पुनर्वसु की ओर। मंगल देव जो भूमि पुत्र हैं, मंगल जो सेनापति हैं और मंगल जो रक्षण का कार्य करते हैं, मंगल जो शरीर में रहता हुआ बहता हुआ रक्त है, मंगल जो आपके जीवन का जोश है, मंगल वो ऊर्जा है जो संसार में सृजन के साथ साथ संसार का रक्षण का कार्य करती है। और मंगल की वजह से ही आपको मान सम्मान मिलता है, क्योंकि पुरुषार्थी व्यक्ति को ही मान सम्मान प्रदान किया जाता है। तो 12 जनवरी को मंगल देव पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। क्या फल मिलेगा मित्र आपको, जीवन में क्या परिवर्तन की संभावनाएं मंगल देव देंगे। देखिए, मंगल या जो भी इस तरह के बड़े प्लैनेट्स हैं कभी भी वक्री होते हैं तो एक अध्याय सिखाते, एक लेसन पढ़ाने के लिए आते हैं। जिस नक्षत्र में वक्री होते हैं उस नक्षत्र की चीज़ों को पढ़ाने के लिए आते हैं। ये पुनर्वसु में आ रहे हैं, पुनः स्थापना, पुनः शुभत्व की ओर आपके कदम बढ़ाने आ रहे हैं। शुभता की ओर फिर से चलना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शुभता में कमी आ रही थी। शुभत्व की ओर आप थे लेकिन आप लेजी हो गए थे, अतः शुभत्व की ओर बढ़ाया जाएगा। चर्चा आरंभ करें मित्र, इससे पहले विनम्र अनुरोध, 2025 का पहले भी आपको नवीन वर्ष की मंगल में शुभकामनाएं देते रहिए, ठीक है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। देखिए, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो है सिर्फ कहते हैं, एक वो जो करते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ नहीं कर सकता वो आपसे नहीं कहूँगा। परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हों, आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहिए। आपको जो काम करना है उस काम करने में विडंबनाएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो परिस्थितियों से तालमेल बैठाना पड़ेगा। मैं लगभग 1 माह के लिए बेंगलुरु में हूँ। अब यहाँ पे व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं। प्रातःकाल ये अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाता है। क्या प्रोग्राम है आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा भी नहीं आपको। और पूरा दिन व्यस्त रहता है, व्यस्ततम शेड्यूल है। मतलब अगर झटके से थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाए ना तो फिर बहुत सी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती। फिर भी मैं मौका निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ना तो यहाँ पे मेरा कैमरा उतना अच्छा है, ना तो व्यवस्थाएं हैं, ना तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इसलिए पुनर्वसु, पुनः शुभ की ओर बढ़िए, काम करते रहिए। सफलताएं आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। चरय वेद निरंतर चलते रहिए। परिस्थितियाँ विषम हो सकती हैं, समय अनुकूल नहीं हो सकता। आप परमात्मा नहीं है कि सब कुछ अनुकूल होकर चलेंगे। यहाँ तो परमात्मा को भी परिस्थितियों को अनुकूल करना पड़ता है। इसलिए निरंतर चरय वेद चलते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। पुनर्वसु, शुभता की ओर कदम बढ़ाना है, शुभत्व की ओर आगे बढ़ना है। पुनर्वसु का एक स्वरूप है मित्र। पुनर्वसु कोई काम आप स्टार्ट करना तो एक बार में करता नहीं, एक बार में होने नहीं देता। अब देखें, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप जानते रहेंगे तो आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। जान लेना मुक्त होने का प्रथम मार्ग है। तो यहाँ पे कोई भी आप काम करेंगे ना तो एक बार में आपका काम नहीं होगा, इसलिए बहुत परेशान मत होना। लेकिन एक और ख़ास बात जो आपको जानना चाहिए, ख़ास बात यह है मित्र, कोई भी काम जो आप करोगे उसको सफल जरूर होगा, टाइम ज़्यादा ले लेगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म नक्षत्र है और भगवान राम के जीवन में सहसा कुछ मिला नहीं। राज सिंहासन मिलने वाला था, वन मिल गया। लेकिन क्यों मिला? क्योंकि अगर वो राज सिंहासन प्राप्त कर लेते ना तो अयोध्या के राजकुमार बन के रह जाते, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तक का सफर तय ना होता। सीता जी एक बार में नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि फिर अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारियों का नाश नहीं होता, संसार को सीख नहीं दी जा सकती। इसलिए यहाँ पे जो भी काम आप करेंगे सावधानी से काम करेंगे। यहाँ नक्षत्र सफलता देने वाला है, क्योंकि इसका जो प्रतीक है वो दिव्य
बाणों से भरा हुआ तर्कस है। और कहते हैं ना, राम, कोई आजकल देखो कोई दवा भी बेचता है ना, तो बोलता है कि रामबाण दवा है, मतलब रामबाण अचूक बाण है। तो यहाँ के जो तर्कस के तीर हैं वो अचूक है। तो आपके जो कार्य हैं वो अचूक हो सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में आप हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो 12 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक धर्म के क्षेत्र में मंगल आपसे काम कराएंगे, धर्म के लिए काम कराएंगे। धर्म का मतलब ये नहीं है मित्र कि आप जाके दान करो, ऐसा नहीं है। धर्म के विभिन्न आयाम हैं, धर्म को अपनी अपनी दृष्टि से देखना है, ठीक है। आप जहाँ पे भी हैं, अगर अपने स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं तो यह आपका अपने लिए धर्म है। परिवार का पोषण करते हैं, यह भी एक धर्म है। आप अपने लिए माला जाप करते हैं, यह भी आपका धर्म है। अगर आपके पास अधिक मात्रा में है तो लोगों को खिला सकते हैं, यह भी धर्म है। लेकिन आप अपने बीवी बच्चों का पेट काट के किसी को खिलाओ, यह धर्म नहीं है। आप किसी से उधार लेके जाके लोगों के लिए भंडारा करो, यह धर्म नहीं है। धर्म यही कहता है पहले खुद मजबूत हो जाओ, उसकी बात। तो यदि आप कर सकते हैं तो करिएगा। हमारी टीम प्रयागराज में काम कर रही है, मैं प्रयागराज में, देखिए ये भी मौके की बात है, इस समय मुझे होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं कि मैं प्रयागराज में नहीं हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के लिए बुकिंग तो हो गई है, तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप आनंद लीजिएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। 21 जनवरी तक ये स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। 21 जनवरी के बाद आपको संभल कर काम करना है। हालांकि ये आपके बर्थ चार्ट पे जो परिस्थिति बन रही है पुनर्वसु की परिस्थिति 3 अप्रैल तक बनेगी। कब तक बनेगी? 12 जनवरी से लेके 3 अप्रैल तक मंगल देव पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह सदैव सुफल दे जरूरी नहीं है, इसलिए आप अपने बर्थ चार्ट को चेक कर लीजिए। कभी कभी वक्री ग्रह अगर उच्च का हो, स्वग्रही हो, स्वक्षेत्री हो, तो बुरा फल भी दे देता है। फिर आपको शारीरिक परेशानी होगी, फिर धार्मिक यात्रा करते समय आपका पर्स कट जाएगा, धर्म स्थान पे आपके साथ चीटिंग हो जाएगी, हर जगह लोग बैठे हुए हैं नज़र गड़ाए हुए, इस मौका मिले मैं चौका मारूं। आजकल एस्ट्रोलॉजी जगत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि डरा के पैसा लेते हैं, ठीक है। तो सावधान रहिएगा। धर्म क्षेत्र में भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। यह जो नक्षत्र है इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है वो अदिति हैं, माँ अदिति इंद्रादि देवताओं को जन्म देने वाली हैं, इसलिए सूर्य नारायण की उपासना आराधना अवश्य करिएगा, ठीक है। पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिएगा। ये मंगल देव हनुमान जी के सानिध्य में चलते हैं, हनुमान जी उनका प्रभाव लेके चलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। देखो मित्रों, मैं बोलूँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा नहीं है। 21 जनवरी तक तो अच्छा है, सिर्फ यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा। 21 जनवरी के बाद फिर आपको अत्यंत सावधानी से चलना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर अपडेट किया जाएगा। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना और ज़िंदगी का ध्येय वाक्य बना लो, सफलता आपकी चेरी बन सकती है। सफलता आपका अनुगमन करेगी यदि आप निरंतर काम करते रहे। आपका लक्ष्य कितना बड़ा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उस लक्ष्य के प्रति कितना एकाग्रचित्त होकर काम कर रहे हैं। यदि आप माझी बन गए तो एक छोटा सा आप हथौड़ा लेंगे, चैन लेंगे और ले जाके पहाड़ काटना शुरू करोगे, पहाड़ काट देंगे। जो संभव कार्य है उसको संभव कर पाएंगे। लगातार अपने काम में आप काम करते रहें। हो सकता है 4 घंटे ना मिले, 2 घंटे ही मिले, आधा घंटा मिले, काम करिए, सफलता आपकी चेरी बनेगी। 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल साहस पराक्रम के कारक हैं। साहस पराक्रम के साथ आगे बढ़िए। परमात्मा आपका मंगल करें, परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा इतना साहस दें कि आप अपने लक्ष्य से इधर उधर ना हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।